हेलो गाइस, नमस्कार। मैं हूं विनीत कुमार और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल दृष्टि मैप। आज हम फिर उपस्थित हैं एक नए वीडियो के साथ और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे हिमालय में एक पार्ट रह गया था थोड़ा सा, तो आज उस पार्ट को देखेंगे। ये वीडियो 10 मिनट के 15 मिनट के आसपास होगी, तो आप इसे देख लीजिएगा। यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं आंसर्स, तो ये समझ लेना हमें ज़रूरी हो जाता है। इस पार्ट के बाद हिमालय का जो पूरा चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। हिमालय कल के वीडियो में हमने चर्चा की थी कि सिडनी बुर्नार्ड द्वारा जो हिमालय का विभाजन किया गया था नदियों के घाटियों के आधार पर, उस वीडियो में हमने काफ़ी कुछ देखा था और आज की इस वीडियो में वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। सिडनी बुर्नार्ड ने इसे 4 भागों में डिवाइड किया था। हमने आपको बताया था कि ये 4 भाग कौन कौन से थे। इनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, थोड़ा सा रिमेम्बर्स कर लेते हैं, क्योंकि आज का टॉपिक्स भी कहीं ना कहीं उससे जुड़ा हुआ है। तो जैसे कि सबसे पहले हमने बताया था कि पश्चिम में कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय स्थित था। पंजाब हिमालय के बाद हमने दूसरा कुमायूं हिमालय, कश्मीर हिमालय जो था वो सतलज और सिंधु नदी के बीच में स्थित था। कुमायूं हिमालय की बात करें तो सतलज और काली नदी के बीच में कुमायूं हिमालय स्थित है। इसके बाद फिर तीसरा है नेपाल हिमालय, जो यहाँ से यहाँ तक विस्तार था। नेपाल हिमालय के बाद फिर हमने देखा था असम हिमालय, और असम हिमालय जो पूर्वोत्तर भारत है ये देखा था। उससे पहले की वीडियो में हमने देखी थी कि हिमालय का पूरा वर्गीकरण हमने देखा था कि हिमालय के जो 36 विस्तार हैं, जैसे ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय या मध्य हिमालय और फिर शिवालिक हिमालय हमने देखा था। तो ये सब चीज़ें हमने इससे पहले की वीडियो में चर्चा की थी। आज हम चर्चा करेंगे कुछ और पॉइंट्स। हमने ट्रांस हिमालय में पढ़ा था काराकोरम, जो हमारे पास यहाँ हमने काराकोरम की पहाड़ियाँ पढ़ी थी। काराकोरम जो पर्वत श्रेणी है उसके 3 पार्ट हमने देखे थे। सबसे पहले हमने काराकोरम देखा था, फिर हमने दूसरी जो देखी वो लद्दाख देखा, फिर तीसरा हमने जास्कर, यानी काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये 3 तरह की हमने पर्वत चोटियां देखने को हमें मिली थी। पर्वत श्रृंखलाएं ये हमें 3 प्रकार की देखने को यहाँ मिली थी। यहाँ कई सारी ग्लेशियर्स हैं। हमें काराकोरम में तो कौन कौन से ग्लेशियर्स कहाँ कहाँ हैं, इनकी एक छोटी सी वीडियो बनेगी, 2-3 मिनट की होगी। जब हम चर्चा करेंगे इसके विषय में दर्रे चर्चा करेंगे तो उसमें ग्लेशियर्स को भी चर्चा करेंगे आगे की वीडियो में। पर आज यहाँ हम सिर्फ इतना देखेंगे कि जो पूर्वोत्तर भारत की कौन कौन सी चोटियां हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, कौन कौन सी पहाड़ियां हैं, और क्या जो पूर्वोत्तर भारत है क्या पूरा हिमालय का ही पार्ट है या किसी और का पार्ट है, ये सब बातें हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। चलिए शुरुआत करते हैं। इतनी सारी बातें हो गई थी हमारे पास। आज हम पूर्वोत्तर भारत के विषय में चर्चा कर रहे हैं। तो पूर्वोत्तर भारत में ये कई सारी पहाड़ियां हैं जो हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण हैं। जैसे पूर्वोत्तर भारत में कई सारी पहाड़ियां हैं जो सीमा बनाने का काम भी करती हैं। आपने देखा होगा कि म्यांमार में एक अराकानियोमा की पहाड़ियां बिल्कुल भारत से सटी हुई है, वो भी सीमा निर्धारण का काम करती है। लेकिन हम म्यांमार की बात नहीं करेंगे, सिर्फ हम बात करेंगे भारत की। और भारत में हमें अरुणाचल प्रदेश में पटकोई बूम पहाड़ी देखने को मिलती है। कौन सी? पटकोई बूम पहाड़ी देखने को मिलती है। नागालैंड में हमें नागा की पहाड़ियां, और नागालैंड के बाद हमें फिर नागालैंड के बाद हमें मणिपुर में लैमाटोल की पहाड़ियां देखने को मिलती हैं। मणिपुर में हमें लैमाटोल की पहाड़ियां देखने को मिलती हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ इसके बाद मिजोरम जो राज्य हमारा है, मिजो पहाड़ियां देखने को मिलती हैं। फिर इसके उत्तर में बात करें तो उत्तर में अलग कई जनजातियां हैं और जनजातियों के नाम पे एक छोटी छोटी पहाड़ियों का नाम रखा गया है। जैसे कि सबसे हम देख रहे हैं ये है, कई सारे डॉट्स हमने बना रखे हैं। तो जो पहला ये डॉट्स है, इस पहाड़ी का नाम डफला है, डफला की पहाड़ियां, और ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और अरुणाचल प्रदेश में डफला नाम की एक जनजाति भी पाई जाती है। तो उसके नामकरण पर, चूंकि ये जनजाति खासकर इस एरिया में रहती है, तो इसके नाम पर डफला जनजाति के नाम पर ही ये डफला पहाड़ियां रखी गई।
दूसरी जो इसी से सटी हुई समानांतर बिल्कुल दिख रही है, ये पहाड़ी है मिरी, और मिरी जनजाति भी है अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। तो जनजातियां जब पढ़ाएंगे तो आगे की वीडियो में चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ अभी देख लेते हैं। फिर इसके बाद एक छोटी सी पहाड़ी और यहाँ है जिसे अभोर पहाड़ी के नाम से जानते हैं। उससे सटी हुई एक पहाड़ी और है मिसमी। तो ये जो 4 पहाड़ियां हैं, ये चारों पहाड़ियां अरुणाचल प्रदेश में हैं, और ये चारों पहाड़ियां अरुणाचल प्रदेश में हैं मध्य हिमालय, और हम बात कर रहे हैं महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। चूंकि हिमालय का जो क्षेत्र है पूर्वोत्तर में जाके बिल्कुल सकरा हो जाता है, इसकी चौड़ाई क्या है, चौड़ाई घट जाती है। यानी हम ये कह सकते हैं जितना इसका विस्तार पश्चिमी भारत में हमें उत्तर पश्चिम भारत में देखने को मिलता है, इसके पूरब में हमें उत्तर पूर्व में ऐसा देखने को नहीं मिलता। हिमालय की क्या है, आपस में सभी श्रृंखलाएं क्या हैं, चाहे वो महान हिमालय हो, चाहे मध्य हिमालय हो या शिवालिक हिमालय हो, आपस में एक दूसरे से सट जाते हैं काफी। उसमें विभेद करना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन अलग अलग युगों में इनका निर्माण चूंकि काफी अंतराल में हुआ है, तो इससे हमें पता चल जाता है उन चट्टानों के आधार पर। जबकि समानता अगर ऐसे हम देखें तो दिखाई ये नहीं देती है अलग अलग। तो ये सारी बातें हैं। तो इन्हीं पहाड़ियों के बीच में जो ये सारी छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, ये शिवालिक पहाड़ियों का ही और मध्य हिमालय का ही भाग मानी जाती हैं। इसके बाद हम जो बात कर रहे थे पूर्वोत्तर भारत में जो पूर्वी सीमा पर स्थित ये पहाड़ियां हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश में पटकोई बूम हो गई, और नागालैंड में नागा की पहाड़ियां हो गई, मणिपुर में लैमा टोल की जो पहाड़ियां हो गई, इसके बाद मिजोरम में मिजो की पहाड़ियां हो गई। ये सभी पहाड़ियां हिमालय की क्या है, जो हिमालय है, हिमालय की ही श्रृंखलाएं हैं, यानी जो हिमालय का ही भाग माना जाता है। इन सब पहाड़ियों का हिमालय का ही भाग माना जाता है। इवन कुछ छोटी छोटी चोटियां हमें देखने को मिलती हैं, कहाँ, तमिलनाडु अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तक ये माना जाता है कि इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है। लेकिन पूर्णतः चूंकि ये द्वीपीय क्षेत्र है तो इसकी बात नहीं करते, हम सिर्फ बात कर रहे हैं हम यहाँ कि जो पटकोई बूम है नागालैंड में नागा की पहाड़ियां, और लैमा टोल की पहाड़ियां मणिपुर में, और मिजोरम में मिजो की पहाड़ियां हैं। इन सब की बातें हो गई। फिर कुछ पहाड़ियां और हैं जो छोटी छोटी पहाड़ियां हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। वो पहाड़ियों की बात करें हम तो यहाँ पर एक क्षेत्र है मेघालय, और मेघालय में तीन विशेष जनजातियां पाई जाती हैं। इनका क्रम हमेशा पूछता है कि कौन कौन सी पहाड़ियों पर कौन कौन सी हैं। तो देखिए, सबसे जो पश्चिम भाग में, मेघालय के पश्चिम भाग में जो हमें देखने को मिल रहा है, ये भाग हमें गारो जनजाति है, और गारो जनजाति इसी पहाड़ी पर रहती है। इसके बाद खासी जनजातियां हैं, दूसरे वाले बीच में जो है खासी जनजातियां हैं। बात करें खासी की तो खासी जनजातियां जहां रहती हैं, और खासी पहाड़ियां एक विशेष क्षेत्र है। चूंकि विश्व में सर्वाधिक जो वर्षा होती है ये शिलांग की यहाँ पहाड़ियां हैं, ये शिलांग क्षेत्र यहाँ स्थित है। यानी हम ये कह सकते हैं मेघालय का जो कैपिटल्स है शिलांग, वो खासी पहाड़ियों पर स्थित है। और यहाँ एक स्थान है जिसका नाम है चेरापूंजी, और चेरापूंजी में सर्वाधिक वर्षा हमें देखने को मिलती है। चेरापूंजी में सर्वाधिक वर्षा क्यों देखने को मिलती है, इसके विषय में अभी बात करते हैं। इसके बाद जो तीसरी पहाड़ी यहाँ हमें देखने को मिलती है वो है जयंतिया। कौन सी? जयंतिया। तो ये तीन जनजातियां यहाँ, गारो, खासी और जयंतिया, ये तीन जनजातियां हमें देखने को मिलती हैं, और इनके तीन जनजातियों के नाम पर ही इनका नामकरण किया गया है। देखिए, उसके बाद हम ये ऊपर देख रहे हैं असम का क्षेत्र है, और असम के क्षेत्र में ये 2 डॉट दिख रहे हैं। तो यहाँ पर 2 प्रकार की जनजातियां पाई जाती हैं। पहला जो ये छोटा सा डॉट दिख रहा है, इसे हम रेगमा, इस पर रेगमा जनजाति रहती है। कौन? रेगमा जनजाति। और दूसरे पर जो दूसरा डॉट देख रहे हैं, इस पर मिकिर जनजाति रहती है। कौन सी? मिकिर जनजाति। तो इस तरह से यहाँ पर बहुत सारी जनजातियां हमें देखने को मिलती हैं। ये सब जनजातियां हमें देखने को मिलती हैं। इसके बाद यहाँ एक और क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है असम का, अभी हमने बात किया
की रेगमा और मिकिर जनजातियां यहाँ देखने को हमें मिलती हैं। चलिए कुछ और खास बात करते हैं, कुछ और खास चीजों की। तो जो ये असम का क्षेत्र है और गारो खासी जयंतिया जो ये पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों को माना जाता है प्रामाणिकता के आधार पर इन्हें ऐसा माना जाता है कि ये प्रायद्वीपीय भारत का ही भाग है। किसके? प्रायद्वीपीय भारत का ही भाग है, यानी ये जो पठार क्षेत्र है, प्रायद्वीप का पठार क्षेत्र है, उसका भाग माना जाता है। ये हिमालय के भाग नहीं है, क्योंकि कभी कभी इसमें अंतर देखने को हमें मिलता है, कभी कभी अंतर पूछा जाता है एग्जामिनर्स के द्वारा। तो यहाँ पर हमें एक कंफ्यूजन होती है कि जब इतनी सारी पहाड़ियां हिमालय के पार्ट है तो यह भी हिमालय का ही पार्ट होता है। लेकिन मेघालय में जो ये तीनों पहाड़ियां हैं, गारो खासी जयंतिया और रेगमा और मिकिर, तो ये जो है प्रायद्वीपीय भारत का पार्ट है। क्यों प्रायद्वीपीय भारत का पार्ट है? क्योंकि इसमें इसके जो शोध करने के बाद इसके जो मिट्टी है, यहाँ पर जो चट्टानें पाई जाती हैं, उनका शोध करने के बाद ये पता चलता है कि जो प्रायद्वीपीय भारत में यहाँ एक पहाड़ी है, एक पठार क्षेत्र है, जिसे हम क्या कहते हैं? छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार। और ये छोटा नागपुर पठार का ही एक भाग माना जाता है, क्योंकि छोटा नागपुर पठार का विस्तार बिहार के काफी दूर तक हुआ है और ये कहीं ना कहीं माना जाता है कि इसका विस्तार प्राचीन काल में मेघालय तक था। इसका विस्तार प्राचीन काल में मेघालय और असम के कुछ क्षेत्रों तक था। बाद में ब्रह्मपुत्रा नदी और गंगा नदी के कटान के कारण, ज्यादा से इनके कटाव के कारण क्या हो गया? बीच का ये भाग कट गया और इस भाग में एक गैप बन गया। एक गैप जो बना उसके भौगोलिक कारण हैं। इस गैप के बाद ये नदियां अपने ये मैदान क्षेत्र का निर्माण करती हैं और ये जो मैदान क्षेत्र का निर्माण करती हैं, इन्हीं मैदान क्षेत्रों से यह भाग क्या होता है? अलग हो जाता है। लेकिन यह पूर्णतः छोटा नागपुर पठार और जो इसका विस्तार हुआ है बिहार क्षेत्र में राजमहल की पहाड़ियों के नाम से, राजमहल की पहाड़ियों के नाम से जो इसका विस्तार हुआ था, वो वही जाकर आगे इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है। तो ये सारी बातें हैं। ये बीच में एक गैप है, वो गैप कभी कभी पूछा जाता है कि मेघालय को जो छोटा नागपुर पठार से कौन सा गैप अलग करता है? तो याद रखें, इसे मालदा गैप कहते हैं। क्या? मालदा गैप। क्या कहते हैं? मालदा गैप कहते हैं। तो ये सारी फीचर्स यहां हमें देखने को मिलते हैं। बाकी चीजें हमने चर्चा किया था बहुत विस्तार से, हिमालय को हमने चर्चा किया है। उम्मीद करते हैं हिमालय के विषय में जितनी भी डिटेल्स दी गई है, सभी डिटेल्स आपको समझ में आ गई होंगी। फिर भी यदि कोई क्वेश्चंस लेकर आपको किसी क्वेश्चन पर एक्सेप्शन रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और उसके उत्तर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो आज की वीडियो का बस यही समापन करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।